हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग अपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, ठीक है ना, मतलब सॉल्यूशन तो जो है सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट में भी हम लोग पढ़ सकते हैं और सॉल्यूशन वाले चैप्टर 12 में भी पढ़ सकते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात हम लोग कर रहे थे और एक कंसंट्रेशन आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था, वो कंसंट्रेशन था आपका परसेंटेज कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो हम लोग जरा परसेंटेज कंसंट्रेशन को, ठीक है ना, देखते हैं कि क्या होता है। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन पिछले क्लास में मैंने फार्मूले को रिवाइज कर लिए थे, आपको याद हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला रिवाइज करता हूँ और अब अच्छे से देखिए जरा ध्यान से। एक फार्मूला आपको मैंने देखो परसेंटेज के लिए बताया था, याद करिए। तो वेट बाई वेट परसेंटेज, क्या बताया था मैंने? वेट बाई वेट परसेंटेज। और फार्मूला भी आपने निकाला था, वो क्या था? देखो W यानी वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन यानी WA प्लस WB, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लीकेशन। दूसरा फार्मूला मैंने बताया था, याद करिए आप, है ना, वेट बाई वॉल्यूम। तो क्या था? वेट ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी VA प्लस VB इंटू क्या हो गया? देखो 100। और तीसरा फार्मूला आपको बताया था मैंने, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और क्या था? वॉल्यूम ऑफ A डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B, और परसेंटेज के क्या कर देना? 100 से मल्टीप्लीकेशन। बस ये तीन फार्मूले थे और उन तीनों फार्मूले के बेस्ड अब हम लोग ये न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है ना। इसमें से दो न्यूमेरिकल मैं कर दे रहा हूँ और एक आपका होमवर्क है। तो ये लास्ट वाला थोड़ा लंबा है, इसको होमवर्क दे दे रहा हूँ मैं, और बाकी दो क्वेश्चन आप सॉल्व करिए वीडियो रोककर, और भी मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे देखिए मैं जो है सॉल्व करता हूँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपको देखो फर्स्ट वाले में पूछ क्या रखा है, ध्यान से यहाँ देखना। सोल्यूशन में 60 ग्राम 40% वेट बाई वेट NaOH सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड विथ 400 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको देखो क्या करना है, यहाँ से देखो ध्यान से। एक आपका NaOH सोल्यूशन है, ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। एक आपके पास क्या है? NaOH सोल्यूशन है। तो ये देखो क्या है तुम्हारे पास, देखना ध्यान से। कंटेनर में तुम्हें दे रखा है 600 ग्राम, ठीक है ना, NaOH सोल्यूशन है, ठीक है ना। बात समझ NaOH। अब इसका जो NaOH है वो 40% वेट बाई वेट है, ये याद रखे रहना। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि वेट ऑफ NaOH कितना है, ठीक है ना, तो कितना हो गया? देखो 600 का 40%, यानी 40 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 100। 0 0 कैंसिल हो गया और इधर से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया? देखो 240 ग्राम। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से, कह रहा है कि इसका जो 240 ग्राम लिया, इसमें हमने क्या किया? देखो पानी मिलाया, ठीक है ना। इसमें क्या ऐड कर दिया? देखो वाटर ना, डाइल्यूटेड। ये देखो 400 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें H2O ऐड कर दिया, और कितना ऐड कर दिया? देखो 400 ग्राम। तो आपको डाइल्यूट सोल्यूशन जो बना पानी ऐड करने के बाद, इसका बताना है। तो तुम्हें अच्छे से इसका बताना है वेट बाई वेट परसेंटेज। तो वेट बाई वेट परसेंटेज देखो क्या होता है, फार्मूला लिख लिया जाए। क्या होता है फार्मूला? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या होता है बोलो? वेट ऑफ सोल्यूशन, और परसेंटेज के लिए क्या करूंगा? 100 से मल्टीप्लीकेशन। तो अब देखो सोल्यूट यानी यही NaOH है, इसी देखना। तो सोल्यूट क्या हो गया तुम्हारा? NaOH यानी हो गया 240 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूशन तो देखो 600 ग्राम पहले था, ठीक है ना, 600 ग्राम पहले तुम्हारा था NaOH, और 400 ग्राम तुमने पानी और इसमें डाल दिया। तो जो है आपका सोल्यूशन बना इनटू क्या हो गया? देखो 100 यानी कितना हो गया? 240 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू क्या हो गया? 100। कैंसिल कर दिए, 2 0 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना परसेंटेज आएगा? 20%, 24% वेट बाई वेट, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आई हो सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। फर्स्ट मैं इरेज कर देता हूँ। अब सेकंड वाले प्रॉब्लम को अच्छे से देखिए। तो सेकंड वाला प्रॉब्लम देखो क्या कह रहा है कि कितना वॉल्यूम आपको मिक्स कर दिया जाए, ठीक है ना। देखो फाइंड द वॉल्यूम एडेड टू ए 400 मिलीलीटर 20% वेट बाई वेट NaOH सोल्यूशन टू गेट 15% वेट बाई वॉल्यूम। मतलब तुम्हारे पास, ध्यान से देखो, तो तुम्हारे पास 400 मिलीलीटर का 20%, ठीक है ना, 400 मिलीलीटर का 20% वेट बाई वॉल्यूम। ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लेना, ये तुम्हें दे रखा है वेट बाई वॉल्यूम, मिलीलीटर दे रखा है तो ऑब्वियसली वेट बाई वॉल्यूम लेना पड़ेगा। और तुम्हें क्या बताना है? पहले 20% वेट बाई वॉल्यूम था और पानी मिला के इसको डाइल्यूट कर दिया मैंने, और कितना कर दिया? देखो जरा ध्यान से, 15% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन कर दिया। तो कितना पानी ऐड करके ये कंसंट्रेशन में यहां तक पहुंच जाऊंगा, ये आपसे पूछ रखा है। तो अब देखो इनिशियल सोल्यूशन तुम्हें दे रखा है, उसमें जो सोल्यूट
निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो देखना ध्यान से, यानी NaOH अपना सोल्यूट है, तो अगर मैं यहाँ से निकालूंगा, देखो मास ऑफ सोल्यूट, सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो मास ऑफ सोल्यूट अगर निकालूंगा तो सोल्यूट देखो एक्चुअली में क्या है, NaOH है, ठीक ना। कितना है देखो 400 मिलीलीटर का 20% वेट बाई वेट, यानी 20 डिवाइडेड बाई 100 कैंसिल हो गया, और आप देखिए जरा ध्यान से मल्टीप्लाई करके ये कितना हो गया देखो 80 ग्राम, यानी मास ऑफ सोल्यूट कितना मिल गया तुम्हें 80 ग्राम के बराबर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन बोल, ये तो तुम्हारा सोल्यूट का मास हो गया, अब इसमें पानी मिलाया जा रहा है, और पानी मिलाते मिलाते सोल्यूशन का जो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज है वो कितना हो गया 15%। तो तुम्हें अच्छे से पता है, सिंस वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का अगर फार्मूला लिखूं मैं, तो ये देखो क्या हो जाएगा, बोलो वेट हो जाएगा सोल्यूट का डिवाइडेड बाई वॉल्यूम किसका हो जाएगा देखो सोल्यूशन का, और इनटू क्या हो जाएगा 100। तो देखो जो वेट बाई वॉल्यूम है वो 15% है, और वेट ऑफ सोल्यूट तुम्हारे पास मिल गया कितना है 80 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो अब देखो 400 मिलीलीटर तो पहले था, इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि 20 मिलीलीटर पानी तुम्हारा ऐड कर दिया गया, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 20 मिलीलीटर, अच्छे से लिख लो, जहां पे V क्या है वाटर एडेड, वॉल्यूम H2O, ठीक है ना, यही है तुम्हारा एडेड, यही अपने को बताना है। अब तो कोई समस्या है नहीं, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आप जो वॉल्यूम H2O सॉल्व कर लेना आप, ठीक है ना, तो जो वॉल्यूम H2O आप सॉल्व करेंगे तो ये डेटा आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, सॉल्व कर लेना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है 133.33 कर लेना घर पे, 133.3, ठीक है ना, इतना मिलीलीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप सेकंड वाली प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, ये होमवर्क है, अच्छे से सॉल्व करिएगा और ग्रुप में आंसर भेजिएगा आप, ठीक है। अगले क्लास में इसको भी डिस्कस कर दूंगा मैं। फिर अगला हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन सोल्यूशन का, और वो है अपना, ठीक है ना, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। अभी फिर से परसेंटेज पढ़ा था, फिर ग्राम पर लीटर पढ़ेंगे, फिर और मोलरिटी पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है ना, और उन सबको स्टडी हमें करनी है, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मैंने बताया था परसेंटेज कंसंट्रेशन, सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म हम लोग आते हैं, और वो है तुम्हारा ग्राम पर लीटर, ठीक ना, अच्छे से याद रखो, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, ठीक ना, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, और इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, इसी का दूसरा नाम क्या होता है स्ट्रेंथ, यानी कैपिटल से लिखते हैं ऑफ सोल्यूशन। तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन क्या होता है इसको देखा जाए, ठीक है। तो अब देखो नाम से ही पता है ग्राम पर लीटर, तो अगर तुम्हें ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन लिखना है तो आपको अच्छे से पता है क्या बताएंगे, देखो मास ऑफ सोल्यूट, फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है तो सोल्यूट ही बताने है ना, तो मास ऑफ सोल्यूट वो भी किसमें ग्राम में, डिवाइडेड बाई ये देखो वॉल्यूम सोल्यूशन, और सोल्यूशन का वॉल्यूम किसमें लूंगा मैं लीटर में, तो इसी कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ठीक ना, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। बहुत अच्छे से ध्यान से देखते रहना। अब देखना जैसे मैं बोलूंगी ग्राम पर लीटर को डिफाइन करो, व्हाट इज द ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, तो अब देखो कोई भी डेफिनेशन तुम्हें अगर बतानी है तो डिनोमिनेटर को 1 मान लिया करो, डेफिनेशन ऐसे बन जाती है। तो क्या बोल सकता हूं मैं, ठीक ना, देखो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम, है ना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, फिर से देखो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ से डेफिनेशन के लिए मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो खूब अच्छे से क्या लिखूं मैं, इफ यहाँ पे क्या हो गया, ठीक ना, वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का, अगर इसको मैं 1 लीटर मान लूं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है इसको अगर मैं 1 लीटर मान लूं, इसको क्या मान लूं मैं 1 लीटर, तो देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, देन क्या हो गया तुम्हारा, देखो ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू, ये क्या मिल जाएगा देखो मास ऑफ सोल्यूट, और वो भी किसमें हो गया देखो ग्राम में। तो डेफिनेशन देखो यहाँ से भी लिख सकता हूँ कैसे, ठीक ना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। बात क्लियर हो रही है ना, बहुत अच्छे से। चलिए ये हो गया तुम्हारा ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, जो कि बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके प्रॉब्लम कितने टाइप के आते हैं इसको थोड़ा मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है ना। तो इसके देखो प्रॉब्लम टाइप हम लोग पढ़ते हैं, तो प्रॉब्लम टाइप 1, ठीक ना, प्रॉब्लम, ठीक ना, फर्स्ट टाइप का
प्रॉब्लम टाइप 1। तो फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम इससे बनता है और वो पूछता है टेम्परेचर डिपेंडेंसी। ध्यान से सुनते रहना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ठीक है ना। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी अब पूछेगा कि ग्राम पर लीटर टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये हमें पढ़ना है। ग्राम पर लीटर टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, अपने को ये स्टडी करनी है। कैसे करेंगे? तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, सिंस जो वॉल्यूम होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो मतलब क्या हो गया कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम टर्म आएगा वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। बात समझ आई? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हेंस मैं क्या लिख सकता हूं, याद रखे रहना, द कंसंट्रेशन टर्म्स, अच्छे से याद रखो, द कंसंट्रेशन टर्म जो भी है, कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है ना, इन्वॉल्व वॉल्यूम टर्म, अच्छे से याद रखे रहना, इन्वॉल्व वॉल्यूम टर्म, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, इन्वॉल्व वॉल्यूम टर्म, ठीक है ना, आर बोलो टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा? जितने भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम टर्म आएगा वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो ग्राम पर लीटर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन। स्टार बना के लिख दे रहा हूं मैं। G/L कंसंट्रेशन बोलो क्या होगा? आर टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन। कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, ये हो गया पहले टाइप का प्रॉब्लम। दूसरे टाइप का जो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, प्रॉब्लम टाइप 2। अब प्रॉब्लम टाइप 2 ऐसे PT2 करके लिखता हूं मैं, बार बार कौन लिखेगा। तो प्रॉब्लम टाइप 2 पे देखो, हमें क्या करना है, वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है, ठीक है ना। तो सोल्यूट का वेट वाला फार्मूला आप जानते हैं, मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो तुम्हें क्या पता चलेगा, जो सोल्यूट है उसका वॉल्यूम पता चल जाए और जो सोल्यूट है उसकी डेंसिटी पता चल जाए। तो ये देखो ध्यान से, अपने लिए तो आसान था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। इस पे देखो ध्यान से, प्रॉब्लम टाइप 2 बहुत आसान था। प्रॉब्लम टाइप 3 देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो थर्ड वाली प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये देखो बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, ये दिमाग में रखे रहना, बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट लगा के, यानी जो भी फार्मूला पढ़े थे पूरे, है ना, मोल के जितने भी स्टैक्योमेट्री सब कुछ लगा के क्या करवा दे आपसे, सोल्यूट का वेट कैलकुलेट। मतलब जैसे ऐसे क्वेश्चन दे, एक रिएक्टेंट है, ठीक है ना, उससे ये प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट को हमने गिवन सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, बताइए जरा कितना हो जाएगा ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। तो कितना प्रोडक्ट बना, इसको कैसे निकालेंगे, स्टैक्योमेट्री से, और वो आपका सोल्यूट का काम करेगा, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। बात समझे? तो पूरा मोल कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ इसमें कर दिया जाए तो अब देखो क्या कर दिया जाए, जैसे मान लो आपको जो भी मैटर दिए रहे हैं ना, उसके पार्टिकल ऑर्डर दे दें कि भाई इसका पार्टिकल इस साइज का है या इस शेप का है, बात समझ में। तो उससे वॉल्यूम पता चल जाएगा, डेंसिटी पता ही रहेगी, P वाले फार्मूले से मास पता कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिससे ग्राम पर लीटर आपको बहुत अच्छे से बन सकता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम टाइप 4 पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग डाल के 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, इसको डिराइव करेंगे बाद में, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन ग्राम पर लीटर, ठीक है ना, एंड, अच्छे से याद रखो, रिलेशन बिटवीन ग्राम पर लीटर एंड मोलरिटी, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन एंड मोलरिटी, इस पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट लिख के छोड़ देता हूँ, यहाँ 2 लाइन छोड़ दीजिए, रिलेशन हम लोग बाद में लिख लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग अब पढ़ते हैं थर्ड कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो थर्ड कंसंट्रेशन है अपना मोलरिटी, थर्ड कंसंट्रेशन है मोलरिटी, तो मोलरिटी। तो हम लोग देखो अब थर्ड कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं और उसका नाम क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी को कैपिटल एम से लिखेंगे और ये है आपके मामा जी, अच्छे से दिमाग में बैठा रखिए, कैपिटल एम क्या है, मामा जी। अब कैसे करेंगे ये जरा ध्यान से देखिए। तो मोलरिटी, ध्यान से देखो, अगर मैं मोलरिटी का, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना, संध विच्छेद करूं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, संध विच्छेद। यानी देखो क्या करूं, मोलरिटी को अगर मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूं तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये मिल जाएगा। मोलरिटी रिफर्स टू, ठीक है ना, बोलो, पहला वर्ड क्या है, मोल, ठीक है ना, और पर लीटर, अच्छे से याद रखे रहिए, मोल पर लीटर। मोलरिटी रिफर्स टू
refers to मोल पर लीटर। अब देखना ध्यान से, अब मोल पर लीटर कंसंट्रेशन टर्म है, तो मोल किसका हो गया? सॉल्यूट का, और लीटर क्या हो गया? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। आपको याद है ना, मोलरिटी ही है, याद करो, मोलरिटी स्मॉल m ही है जो सॉल्वेंट डिपेंडेंट है, बाकी सब की जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है वो सब सॉल्यूशन डिपेंडेंट होते हैं। तो दैट इज करके अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो दैट इज करके डेफिनेशन देखो क्या हो गया, आपसे इसकी डेफिनेशन अक्सर पूछता है, तो डेफिनेशन क्या हो गया देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, अच्छे से याद होगी हुई डेफिनेशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन आर कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड, ठीक ना, मोलरिटी। क्या बोलते हैं हम लोग? आर कॉल्ड मोलरिटी, यानी कैपिटल M ऑफ सोल्यूशन। दिमाग में ये छप गया होगा आपको डेफिनेशन, ठीक है ना। दैट इज करके यानी और करके मैं फार्मूला अगर लिखूं तो क्या हो गया, डेफिनेशन ये समझ में आ गई होगी, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद दैट इज करके मैं फार्मूले को मैथमेटिकल कैसे करना है, तो मोलरिटी क्या हो गया देखो, मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो गया बोलो, वॉल्यूम सोल्यूशन, और सोल्यूशन का वॉल्यूम हमें किसमें लिखना है? लीटर में। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है ना, अच्छे से दिमाग में याद रखते रहना। तो मोलरिटी, अब मान लो मोलरिटी मुझे डेफिनेशन लिखनी है, तो मैंने पहले ही बताया था, इफ क्या करो देखो, जो डिनोमिनेटर हो उसको 1 मान लो, इफ वॉल्यूम सोल्यूशन कितना हो जाए देखो 1 लीटर, तो अगर ये 1 लीटर हो गया तो देन आप देखो ध्यान से, मोलरिटी किसके बराबर हो गई? मोल सोल्यूट के बराबर। तो यही से तो मैंने डेफिनेशन बोली है ना, मैंने क्या बोला है, ठीक ना, मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक ना, आर कॉल्ड मोलरिटी। बात क्लियर हो गई ना। तो मोलरिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी इसके प्रॉब्लम टाइप में हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे केसेस, ठीक है ना। तो मोलरिटी क्लियर हो गई। अब देखो मोलरिटी के एक एक प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। तो मोलरिटी के बेस्ड प्रॉब्लम टाइप 1, ठीक है ना, सबसे पहली प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन, ठीक है ना, ये देखना ध्यान से, बेस्ड सबसे पहले टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ठीक है ना। चलिए मोलरिटी पे हम लोग फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं, और फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंसी। अच्छे से दिमाग में ये छपे रहना, ठीक है, छापते रहना ताकि काम अपना बनता रहे। टेम्परेचर डिपेंडेंसी बताइए, मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी कि इंडिपेंडेंट? ठीक है ना, बोलिए, मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? तो मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि देखो वॉल्यूम टर्म आ गया ना, क्या था आपने, मैं देखो पहले लिखा था कि जो भी कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व करेंगे वो क्या हो जाते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो अच्छे से याद रखते रहना, सिंस मोलरिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वॉल्यूम, और वो भी वॉल्यूम किसका देखो, सोल्यूशन का, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे मोल आ जाएगा, और एंड आप अच्छे जानते हैं जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो दैट इज करके देखो मैं बोल सकता हूं कि जो मोलरिटी है ये आपके मामा जी हैं, ठीक ना, मोलरिटी यानी मामा जी, दैट इज मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन। अच्छे से याद रख रहना, मोलरिटी इज, बोलो क्या, मोलरिटी इज टेम्परेचर, ठीक है ना, डिपेंडेंट, अच्छे से याद रखते रहना, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन। किसी को कोई समस्या यहां तक नहीं हो रही होगी। तो मोलरिटी का ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम हो गया। मोलरिटी का जो सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम है ये भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, ठीक है ना। फिर देखो इसका प्रॉब्लम टाइप 2, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम टाइप 2 पे हम लोग आते हैं, तो ये है तुम्हारा बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक ना, बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। नीट के पेपर का ये जान है, बेस्ड ऑन कौन सा? मोल कॉन्सेप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक ना, अच्छे से याद रखो, नीट जे दोनों के लिए, ठीक ना। तो ये ध्यान में कैसे आएगा? बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम पूछेगा तो हमें देखो ध्यान से, जो मोल सोल्यूट है, ठीक है, जो मोल सोल्यूट है इसी को कैलकुलेट करने के अपने पास 3 तरीके हो जाएंगे। एक तरीका आपको अच्छे से पता है कि जब तुम्हें वेट दिया रहेगा, याद करिए, व्हेन वेट सब्सटेंस गिवन रहेगा, दिमाग में छपना चाहिए, व्हेन वेट सब्सटेंस गिवन रहेगा, हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस गिवन हो, क्या गिवन हो तुम्हें? वॉल्यूम ऑफ
वेक्टर्स गिवन हो, ठीक है ना। तो ये 3 तरह के फॉर्मूले आप मोल कॉन्सेप्ट बेस पे बना सकते हैं मोलरिटी के न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो मैं एक एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर का थोड़ा इरेज करता हूँ। तो 2 टाइप की प्रॉब्लम आपको मोलरिटी की बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे देखो मैं वो बोल रहा हूँ ना, बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, तो इसके बेस्ड जो प्रॉब्लम आएंगी उसको थोड़ा यहाँ मैं इक्वेट कर सकता हूँ। पूरा मोल में यहाँ लगा के पूरी स्टोइकियोमेट्री लगा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ। और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से जरा देखिए, ठीक है ना। जैसे देखिए मैं तुमसे बोलूं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक ना, जो है व्हाट इज द मोलरिटी, ये क्वेश्चन लिख दिया जाए और 3 केस बना दूंगा तुम्हें मैं यहाँ। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, व्हाट इज द, है ना, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, जो भी तुम्हारे पास सोल्यूशन है, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक ना। व्हेन पहला केस ध्यान से देखो, 2 ग्राम NaOH dissolve in water, ठीक ना, dissolve in water to form, ठीक ना, to form 10 लीटर aqueous solution, 10 लीटर aqueous solution। ये हो गया पहला प्रॉब्लम, ठीक है ना, बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ठीक है ना, 22.4 लीटर, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, 22.4 लीटर, ठीक ना, आपका जो है NaOH, या जो भी लेना चाहो, NaOH डिजॉल्व इन, ध्यान से देखना, डिजॉल्व इन 100, डिजॉल्व इन ऐसे लिख दिया जाए, ठीक ना, डिजॉल्व इन 10 लीटर वाटर, डिजॉल्व इन 10 लीटर वाटर, ठीक है ना। अच्छे से ये दूसरा क्वेश्चन हो गया कि 2 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म 10 लीटर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। और दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, 22.4 लीटर NaOH डिजॉल्व इन 10 लीटर ऑफ वाटर। और तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 6.02 10^22 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, ठीक है ना, मॉलिक्यूल ऑफ NaCl डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर, अच्छे से याद रखो, डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म, ठीक ना, ये जो वाटर में डिजॉल्व होता है टू फॉर्म, ठीक है ना, कुछ भी लिख लिया जाए, टू फॉर्म 10 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, 10 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है और जरा ये तीनों उसी पे बेस्ड हैं, मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, इसलिए मैंने ये तीनों क्वेश्चन पहले लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब इसको थोड़े सॉल्व कर दूं मैं तो और अच्छे से समझ में तुम्हें आ जाएगा। तो सबसे पहला देखो प्रॉब्लम टाइप 1 वाले में, ठीक है ना, इसके लिए हम लोग अब जरा प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में बोलो आपको देखो क्या क्या दे रखा है और क्या क्या जो है कैसे किया जाए ताकि आ जाए। तो अब देखना फर्स्ट का सोल्यूशन यहाँ पे, तो क्या बोल रखा है, 2 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन, ठीक ना, वाटर टू फॉर्म 10 लीटर सोल्यूशन, और मोलरिटी आपको बतानी है। तो पहले मोलरिटी का फार्मूला लिख लो। मोलरिटी का फार्मूला हमें याद है, मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, देखो, वॉल्यूम सोल्यूशन, और सोल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होगा, देखो लीटर में, सोल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होगा, लीटर में। अब देखो मोल सोल्यूट अगर मुझे निकालना है तो सॉल्यूट का वेट दे रखा है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, याद करो, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट NaOH का, और NaOH का मोलर मास कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम तुम्हें दे रखा है, देखो 10 लीटर, इसको अगर सॉल्व कर लो तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया तुम्हारा 20, यानी ये कितना हो गया, देखो 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू कितना हो गया 10, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो ये कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है ना। अब तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। 0 पॉइंट अभी 10 हुआ है, 1 जीरो हुआ 100 हो गया, 1 जीरो हो गया 1000 हो गया, और अब 5 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट वाला प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं मैं। तो सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व कर लो। 22.4 लीटर NaOH डिजॉल्व इन 10 लीटर वाटर, ठीक है ना। तो अब देखना क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 22.4 लीटर, ठीक है ना, NaOH, 22.4 लीटर NaOH, इसको डिजॉल्व करते हैं, ये देखना ध्यान से, इसको हम लोग डिजॉल्व करते हैं, डिजॉल्व इन, ठीक है ना, किसमें डिजॉल्व करते हैं, देखो 10 लीटर वाटर में, किसमें डिजॉल्व करते हैं 10 लीटर वाटर में, और तुमको मोलरिटी बतानी है कितना हो जाएगा। तो फिर फार्मूला तुम्हें मोलरिटी का अच्छे से पता है, मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, बोलो, N सोल्यूट
और डिवाइडेड बाय क्या होता है बोलो, वॉल्यूम सोल्यूशन। मोलरिटी का फार्मूला यही है। तो अब मोल, अब देखना ये तुम्हारा जो NaOH है ये किसका काम कर दिया, देखो सोल्यूट का, और ये जो वाटर है ये किसका काम कर दिया, सॉल्वेंट का। तो अब देखना मोल सोल्यूट यहाँ से निकाले जाए, तो मोल सोल्यूट यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे मोल सोल्यूट कितना आ जाएगा, देखो गिवन, अब फार्मूला कौन सा मोल के लिए, वॉल्यूम गिवन है, तो गिवन वॉल्यूम 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम कितना हो गया 22.4 लीटर, सॉल्व कर दो कितना हो गया 1, यानी मोल सोल्यूट कितना आ गया 1। क्लियर। चलिए अब मोल सोल्यूट 1 आ गया। अब जरा सॉल्वेंट में हम लोग आते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम पता है, मुझे एक चीज और चाहिए मोलरिटी के लिए, और वो क्या चाहिए, देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम सोल्यूशन कितना हो जाएगा, सोल्यूट का वॉल्यूम ये तुम्हें दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूट का वॉल्यूम और प्लस वॉल्यूम किसका बोलो, सॉल्वेंट का वॉल्यूम। सारा डेटा पुट किया जाए तो जो सोल्यूट है इसका वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, और जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम कितना है 10, और इसको अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 32.4 लीटर। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो मोलरिटी अगर सॉल्व कर लिया जाए तो मोल कितना निकाला तुमने 1, और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया, देखो 32.4 लीटर। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है ना। मतलब ये यूनिट भी याद रखे रहना, मोलरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, ठीक है ना। अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ऐसे ग्राम पर लीटर तो यूनिट की है वो, ग्राम पर लीटर कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। सेकेंड प्रॉब्लम समझ में आ गई। चलिए अब प्रॉब्लम नंबर 3 देखो, ठीक है ना। कंसंट्रेशन का डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक में दे दूंगा, और प्लीज वहां से आप क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से जरा इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वो पार्ट नंबर सी, है ना। सी वाले क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, फिर वही फार्मूला, मोलरिटी का फार्मूला क्या है भाई, N सोल्यूट और डिवाइडेड बाई बोलो क्या होता है, वॉल्यूम सोल्यूशन, ठीक है ना। और वो भी किसमें होना चाहिए, लीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोल सोल्यूट निकाला जाए, कैसे निकलेगा, पार्टिकल गिवन है तुम्हारे NaCl के, तो फार्मूला क्या हो गया, मोल का गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल यानी 6.02 10 पावर 22 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.02 10 पावर 23, ये मोल हो गया मोलरिटी के लिए, देखो ध्यान से। और सोल्यूशन का वॉल्यूम किसमें, लीटर में, यानी 10 हो गया। इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये देखो कितना हो गया तुम्हारा 1/10 होगा, 22 से ये 10 बचा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 यानी कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई 100, और सॉल्व कर दो कितना हो गया 0.01। समझ में आ रहा होगा, मोल पर लीटर, चाहे ऐसे मोल पर लीटर लिखिए या कैपिटल M लिख दीजिए, सब आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आई होप ये वाला भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था मोलरिटी का, ठीक है ना, सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, ठीक ना, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये थर्ड वाला प्रॉब्लम शायद नीट में आया था, है ना, लास्ट ईयर, तो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं कराऊंगा ही, आपको अच्छे से पता है लास्ट ईयर के प्रॉब्लम, तो आपको और अच्छे से पूरी सीरीज एक मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं मोलरिटी का प्रॉब्लम टाइप 3, है ना, मोलरिटी का प्रॉब्लम टाइप 3। तो थर्ड टाइप के प्रॉब्लम मोलरिटी हम लोग बात करते हैं, और वो है अपना वही रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड मोलरिटी कैपिटल M, ठीक है ना। तो इन दोनों में रिलेशन क्या आएगा, इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा करता है। तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन और मोलरिटी में रिलेशन, स्कूल एग्जाम में इसका डेरिवेशन भी आता है, ठीक है ना। तो आप जरा G/L और G/L को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, और मोलरिटी में रिलेशन बताइए क्या होगा, कुछ करना थोड़ी ना है, ठीक है ना। देखिए फार्मूला लिख दिया जाए, सिंस क्या होता है भाई, G/L इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, वेट किसका, सोल्यूट का, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम किसका, सोल्यूशन का। सोल्यूट का वेट किसमें, ग्राम में, सोल्यूशन का वॉल्यूम किसमें बोलो, लीटर में, ठीक है ना। चलिए अब ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं एंड मोलरिटी। तो मोलरिटी आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाई बोलो वॉल्यूम सोल्यूशन, और सोल्यूशन का वॉल्यूम किसमें हो जाएगा, देखो लीटर में, कोई समस्या नहीं होगी। अब देखना ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, मोल सोल्यूट को वेट सोल्यूट से रिप्लेस मारते हैं। तो तुम्हें अच्छे से पता है इक्वल टू, यही फार्मूला क्या लिखूंगा मैं, मोल सोल्यूट को वेट सोल्यूट से रिप्लेस मारता हूं। तो मोल का फार्मूला क्या होता है, याद करो, वेट ऑफ सोल्यूट
और वो भी किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाई बोलो मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये देखो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, पूरा मैं लिख दे रहा हूं, बाद में कोई शॉर्ट टर्म यूज करूंगा। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूरे का डिवीजन अगर देखो ध्यान से तो ये क्या हो गया, देखो वॉल्यूम सफिक्स में किसका वॉल्यूम है, ये सोल्यूशन का, और वो भी किसमें है बोलो, लीटर में। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो अब देखना मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, थोड़ा इसको और रिपीट किया जाए तो ये देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेट सोल्यूट और वो भी किसमें, ग्राम में, ठीक है ना। और पूरे का डिवीजन देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम सोल्यूशन, ठीक है ना, और सोल्यूशन का वॉल्यूम किसमें हो जाएगा, लीटर में, ठीक ना। इनटू देखो ध्यान से 1 डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, मोलर मास सोल्यूट को mm लिख देता हूं, मोलर मास सोल्यूट यानी क्या हो गया, mm सोल्यूट, ठीक है ना। अब तो मिल गया आपको। तो ये देखो ध्यान से, ये वाला जो कंसेप्ट, ये वाला जो टर्म है, ये किसके बराबर है, ग्राम पर लीटर के बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल गया, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो मोलरिटी है, ये देखो जहां पे ये टर्म है वहां पे क्या मिला अपने को, ग्राम पर लीटर, जहां पे ये टर्म है वहां पे क्या मिल गया अपने को, ग्राम पर लीटर। तो यानी कि देखो क्या हो गया, ग्राम पर लीटर इंटू ये देखो क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये है तुम्हारा, ठीक है ना, मोलरिटी और ग्राम पर लीटर में रिलेशन। और करके देखो क्या हो जाएगा, G/L इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा फॉर्मूला देखो, G/L इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। G/L क्या हो गया, मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बात क्लियर हो गई ना। अब देखना ये है अपना रिलेशन जिसको हमें न्यूमेरिकल के लिए याद करना है, ठीक है ना। तो ग्राम पर लीटर क्या होता है, मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ग्राम पर लीटर क्या होता है, मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसको ट्रिक से याद कर लिया जाए। देखो गांव के लोग कौन है, महामना, ट्रिपल एम से याद रखो, है ना। गांव के लोग कौन है, ट्रिपल एम, महामना, मदन मोहन, मालवीय, ठीक है ना। देखो गांव के लोग कौन से हैं, महामना, मदन मोहन, मालवीय। तो ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू ट्रिपल एम, कौन कौन, महामना, मदन मोहन, मालवीय। क्लियर हो गया होगा, है ना। ये ऐसे याद करके देखिए, गांव के लोग क्या करते हैं, मस्त मछली मारते, खाते पीते, सो जाते, ठीक है ना, याद हो गया होगा। तो ग्राम पर लीटर क्या होता है, ट्रिपल एम, महामना, मदन मोहन, मालवीय, ऐसे याद कर लीजिए। या गांव के लोग मस्त मछली मारते, खाते पीते, सो जाते। तो आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए हम लोग अगला जो है टाइप का प्रॉब्लम पढ़ते हैं मोलरिटी में, ठीक है ना। और वो है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन, है ना, परसेंटेज कंसंट्रेशन, डेंसिटी सोल्यूशन एंड ग्राम जो है, और आपका मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो ये अच्छे से याद रखो, परसेंटेज कंसंट्रेशन, डेंसिटी सोल्यूशन और मोलरिटी में रिलेशन। बहुत अच्छे से देखो। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन जो है आपका, आपने पढ़ा था भाई, परसेंटेज कंसंट्रेशन में हमने 3 टाइप देखो पढ़ रखे हैं, याद करिए। एक तो परसेंटेज कंसंट्रेशन कौन सा था, देखो वेट बाई वेट परसेंटेज दिया हो, या तुम्हें देखो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज दिया हो, या देखो तुम्हें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज दिया हो। ये तीनों में कोई परसेंटेज दिया हो, ठीक है ना। और डेंसिटी जो सोल्यूशन की है ना, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आप देखना ध्यान से, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ग्राम पर लीटर में दिया हो, है ना, अच्छी बात रहेगी ग्राम पर लीटर में, ठीक है ना। और देखो मोलरिटी जो है आपको अच्छे से पता है, मोलरिटी का जो यूनिट होता है, ठीक ना, मोलरिटी का जो यूनिट होता है, ये देखो क्या होता है, मोल पर लीटर। मोलरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर, यानी कैपिटल एम से। तो देखो यूनिट सेम होनी चाहिए, तो ग्राम पर लीटर मैच कर दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो इसका जो रिलेशन आता है, ठीक है ना, वो रिलेशन का डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है ना। तो सिर्फ फार्मूला याद रखो, और ये फार्मूले से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बहुत कम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालना, देखो मोलरिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है परसेंटेज कंसंट्रेशन, डेंसिटी जो भी सोल्यूशन की होती है, और इनटू क्या होता है 10, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, देखो मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो वही मैं लिख देता हूँ mm, और क्या हो गया देखो सोल्यूट। तो सोल्यूट तुम्हें दिया रहेगा, और सोल्यूट जो है दिया रहता है, वहां का फार्मूला तो मुझे पता ही चल जाएगा। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज कंसंट्रेशन, चाहे तीनों में जो भी हो, वेट बाय वेट हो, वेट बाय वॉल्यूम हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। याद कैसे करेंगे, देखो मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज कंसंट्रेशन के दांत तोड़ देंगे 10। फिर से देखो, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज कंसंट्रेशन के दांत तोड़ देंगे कितने, 10
डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बात समझ में आई? याद रख लो, मान लो किसी के सर का नाम हो, है ना, कुछ भी ऐसा बना लीजिएगा, तो परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होता है, पर जो है आपको मोलरिटी परसेंटेज में और जो है क्या रिलेशन है, तो मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज कंसंट्रेशन के दांत तोड़ देंगे 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो गया ना? तो ये फार्मूला भी आप अच्छे से याद रखे रहिएगा, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को बहुत जल्दी में सॉल्व करा देगा ये, ठीक है ना। नहीं तो देखो क्या करना पड़ेगा, जैसे इसके इस परसेंटेज कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल जब करेंगे तो वहां सिखाएंगे। अभी सारे टाइप हम लोग एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखते हैं मोलरिटी का टाइप प्रॉब्लम 5, ठीक है ना। तो अब देखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर क्वेश्चन आया रहता है, और अपने को आगे के जो चैप्टर है ना, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में इन सबका काम पड़ेगा, मेनली आयनिक में पीएच के कैलकुलेशन में, ठीक है ना। और उसको हम लोग बोलते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। प्रॉब्लम हम लोग किस पे करते हैं, देखो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। तो जब हम लोग कोई मिक्सचर ले बनाए, है ना, और उस मिक्सचर की मोलरिटी पूछे तब क्या हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, जैसे मान लो हमने क्या लिया, ठीक है ना, ध्यान से देखो, हमने ले लिया एक कोई कंपाउंड है, इसकी मोलरिटी M1 है और इसका वॉल्यूम है V1, ठीक है ना। फिर देखो ध्यान से, एक कंपाउंड हमने और ले लिया, ठीक है ना, इसकी मोलरिटी है M2 और इसका वॉल्यूम है तुम्हारा V2। एक कंपाउंड हमने और ले लिया, ठीक है ना, मान लेता हूं कि इसकी जो मोलरिटी है वो है तुम्हारा, ठीक है ना, M3 और इसका वॉल्यूम है V3, ठीक है ना। खूब अच्छे ध्यान देखते रहना। अच्छा एक चीज और, ये यहाँ से यहाँ तक इनका नेचर सेम होना चाहिए, मतलब या तो एसिड हो या तो बेस हो, ठीक है ना। नेचर इनका क्या होना चाहिए, सेम, अच्छे से याद रखते रहना। नेचर क्या हो गया, सेम। हमने क्या किया, इन तीनों को मिक्स कर दिया, तीनों को मिक्स करके एक रिजल्टेंट सोल्यूशन देखो बना लिया। एक बन गया रिजल्टेंट सोल्यूशन, इसकी जो रिजल्टेंट मोलरिटी है वो M रिजल्टेंट ऐसे लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट में, रिजल्टेंट, है ना। और इसका जो सोल्यूशन का वॉल्यूम आया है उसको भी एक नाम दे रहा हूं, जो है ये हो जाएगा वॉल्यूम रिजल्टेंट, ठीक ना। वॉल्यूम क्या हो गया तुम्हारा, रिजल्टेंट करके मैं ऐसे लिख दिया। अब खूब अच्छे से ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। तो अब हमें अगर मोलरिटी रिजल्टेंट निकालनी है, मोलरिटी कौन सी निकालनी, देखो रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट मोलरिटी अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो मोल कितना होगा रिजल्टेंट सोल्यूशन में, यही ना, मोल कितना होगा तुम्हारा रिजल्टेंट सोल्यूशन में। तो मैं मान लेता हूं कि रिजल्टेंट सोल्यूशन में जो मोल है वो NR के बराबर है, ठीक है ना। रिजल्टेंट मोल और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो रिजल्टेंट सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम है इसी के बराबर हो जाएगा। आप कहानी जरा ध्यान से देखिए। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं जो सोल्यूशन 1 है इसमें मोल कितने हैं, N1 के बराबर। सोल्यूशन 2 में मोल कितने हैं, N2 के बराबर। सोल्यूशन 3 में मोल कितने हैं, N3 के बराबर। तो यहाँ से मोलरिटी जो रिजल्टेंट आई इसको मैं शॉर्ट में MR करके लिख दूं, या मोलरिटी मिक्सचर लिख दूं, जो भी आप लिखिए। तो मोलरिटी रिजल्टेंट, है ना, रिजल्टेंट लिखूं और मोलरिटी मिक्सचर लिखूं, ठीक है ना। और इसको मैं कैपिटल M सफिक्स में R से, सब एक ही चीज है। इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, मोल रिजल्टेंट बोलो N1 प्लस N2 और प्लस क्या हो जाएगा N3, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बोलो V1 प्लस V2 और प्लस क्या हो जाएगा V3। अब देखो हम लोग यहाँ से N1 और N2 निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, सिंस अब देखो तो अगर तुम्हें M1 लिखना है तो M1 क्या हो गया, N1 डिवाइडेड बाई V1। यहाँ से अगर सॉल्व कर लो तुम तो N1 क्या हो गया तुम्हारा M1 V1, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरली अगर देखो ध्यान से हम लोग सबको सॉल्व कर लें तो N2 कितना हो जाएगा, बोलो M2 V2 और एंड जो आपका N3 है वो कितना हो जाएगा, बोलो M3 V3। सारी वैल्यू पता है, यहाँ लाके रख दिया जाए। तो अब जब यहाँ सारी वैल्यू रख दोगे तो मोलरिटी जो मिक्सचर की आएगी वो क्या हो जाएगा, देखो M1 V1 प्लस क्या हो जाएगा, देखो M2 V2 और प्लस क्या हो जाएगा, देखो M3 V3 और पूरे का डिवीजन क्या हो जाएगा V1 V2 और क्या हो जाएगा V3, ठीक है ना। तो ये रिजल्टेंट मिक्सचर का मोलरिटी है जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या होती है, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 और डिवाइडेड बाई क्या होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस कंडीशन क्या है, इनका नेचर सेम होना चाहिए। एसिड एसिड मिलाओ, बेस 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 मिलाओ, मतलब नेचर सेम रहे, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मोलरिटी ऑफ मिक्सचर में भी देखो हमने सेम नेचर का पढ़ा है। अब हम लोग अलग अलग नेचर के, मतलब
एसिड बेस मिलाते हैं तब क्या होता है, उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन बना करते हैं। तो मोलरिटी का ये हो गया आपका, ठीक है ना, 5 टाइप की प्रॉब्लम, 2 टाइप की प्रॉब्लम और रह गई हैं जिसको हम लोग अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं। तो देखो हम लोग मोलरिटी पे ना डेंसिटी वाले से जो रिलेशन बनाए थे उससे एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ। 3 क्वेश्चन में लिखा हूँ, इसमें से एक मैं कर दे रहा हूँ, बाकी 2 होमवर्क है, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गए आपके होमवर्क और इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा। मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सिखा देता हूँ और ताकि आप अच्छे से बाकी वाले भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपने देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है 20% एक्वस NaOH सोल्यूशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो डेंसिटी दे रखी है, परसेंटेज दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा टाइप 1 से मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मोलरिटी पता नहीं है, मोलरिटी का फार्मूला परसेंटेज डेंसिटी 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास, और वो भी मोलर मास किसका देखो, सोल्यूट का। तो परसेंटेज कितना दे रखा है 20%, डेंसिटी कितनी है 1/2 और जितना 10 मल्टीप्लाई है ना, और मोलर मास NaOH का मोलर मास कितना हो जाएगा 40। यहाँ से सॉल्व कर दो तो ये हो गया तुम्हारा देखो 2 और ये कितना हो गया तुम्हारा 5, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया देखो 6.0 मोलर, ठीक है ना। बात समझ में नहीं, या ऐसे लिख देते हैं 6 मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा एक लाइन में आंसर। देखो कितना आसान है। अब इसी क्वेश्चन को, ठीक है ना, ये टाइप 2 में देख लो ध्यान से, क्योंकि आपको सारे तरीके से पता है। स्कूल एग्जाम में इसी तरीके से करना है, स्कूल एग्जाम में, ठीक है, इसी तरीके से करना, अच्छे से याद रखते रहना। स्कूल एग्जाम, ठीक है ना, या बोर्ड में से लिख दे रहा हूं मैं। जब एक्चुअली मोलरिटी जो है ना, ये बोर्ड में भी 12th में भी आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो टाइप 2 इसलिए कंसंट्रेशन अच्छे से पढ़ लो, ये 12th का भी टॉपिक है तो आपको अभी भी काम आएगा और अगले साल भी काम आएगा, ठीक है ना। और 12th में है तो 11th में है तो 2 साल काम आएगा, है ना। तैयारी न करना पड़े, ठीक से पढ़ाई करिए, नहीं तो 3-4 साल काम आ रहा है, ठीक है ना। तो उससे कोई फर्क, वो तो फिर मतलब उतना मजा नहीं आएगा। पहली बार में अगर कोई चीज अच्छी बन जाए, अच्छी मिल जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब वही चीज मतलब समझ रहे हो ना आप, ठीक है ना। बुढ़ापे में सिलेक्शन हो MBBS में तो क्या फायदा, इससे अच्छा क्या है कि यार खूब पढ़ो ताकि 1-2 साल में निकल जाए, बहुत है, ठीक है ना। तो चलिए ये देखो, अगर मुझे जो है टाइप 2 तरीके से देख लिया जाए तो 20% यहाँ क्वेश्चन में अब जरूर दिया रहेगा तुम्हें कि वेट बाई वेट, ये दिया रहेगा, तुम्हें टेंशन मत लीजिए, ये उसमें भी दिया रहेगा। तो हमें तो कोई मतलब नहीं था जो मैंने दिया। 20% मान लो वेट बाई वेट है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, मैं फिर से लिखता हूँ, सेकेंड टाइम में कैसे करेंगे। 20% ये देखो क्या है, वेट बाई वेट है, 20% वेट बाई वेट है ना। और क्या है तुम्हारे पास देखो NaOH एक्वस सोल्यूशन, 20% वेट बाई वेट NaOH एक्वस सोल्यूशन। इसकी मीनिंग देखो क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि 20 ग्राम NaOH जो है, ठीक है ना, पास में डिजॉल्व इन वाटर, अच्छे से याद रखे रहना, डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म, ठीक है ना। कितना बनाता है ये याद रखे रहना, टू फॉर्म, ठीक है ना। ये देखो वेट बाई वेट है 100 ग्राम टू फॉर्म 100 ग्राम सोल्यूशन, ये अच्छे से याद रखे रहिए, सब काम इसी से बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखो 2 ग्राम NaOH यानी क्या हो गया, देखो सोल्यूट हो गया, 2 ग्राम NaOH क्या हो गया तुम्हारा, सोल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो आया ना, सोल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया हमें 100 ग्राम के बराबर। तो अब देखना ध्यान से, मोलरिटी मुझे चाहिए तो मुझे मोल सोल्यूट चाहिए, तो मोल सोल्यूट यहाँ से निकाल लिया जाए तो मोल सोल्यूट कितना हो गया देखो 20 डिवाइडेड बाई मोलर मास NaOH का हो जाएगा कितना 40, तो ये कितना हो गया 1/2, एक पार्ट खत्म हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम सोल्यूशन चाहिए। तो वॉल्यूम सोल्यूशन, ठीक है ना, कैसे निकलेगा ये आपको अच्छे से पता है, फॉर्मूला याद करो, माता वैष्णो देवी, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या हो गया बोलो, मास, ठीक ना, ऑफ सोल्यूशन, बाय सोल्यूशन की बात चल रही है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया बोलो, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो जो मास ऑफ सोल्यूशन है वो तुमने कितना निकाल लिया है, मास ऑफ सोल्यूशन है 1000 ग्राम का, ठीक ना, अपनी 100 ग्राम का परसेंटेज है 100 ग्राम का, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी है देखो 1.2। थोड़ा इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा देखो 1.2 को 12/10 लिखूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 12। ये देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी आ गया, ठीक है ना। अब मुझे क्या बताना है, मोलरिटी। तो मोलरिटी अगर मुझे बताना है तो यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ मैं, मोल सोल्यूट कितना आ गया देखो 1/2, वॉल्यूम सोल्यूशन तुमने निकाल लिया है तो
तो वॉल्यूम सोल्यूशन कितना आ गया देखो 1000 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 12। इसको सॉल्व कर लो तो 12 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2 है ना, और इनटू क्या हो गया तुम्हारा, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है तो सब सही है। मोल सोल्यूट कितना आ गया, सोल्यूशन का वॉल्यूम मास और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो यहाँ से वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम क्या हो गया, मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम हो गया तुम्हारा मास डिवाइडेड बाई कितना हो गया डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये मोलरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा होगा तो थोड़ा कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया ना ये, तो ये है तुम्हारा एक तरीका, ये भी है और एक तरीका ये भी है। ये तरीका आसान है ना, एक लाइन में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। बस ये देखो अगर ऐसे मुझे बताना है तो 20 ग्राम सोल्यूशन 20 ग्राम सोल्यूट डिजोल्व है, ठीक ना, पानी में, और पानी में डिजोल्व करके कितना मतलब कितना ग्राम तुम्हारा सोल्यूशन बनाता है, तो सोल्यूशन बनाता है 100 ग्राम का। बस इतना याद रखते रहिए, इसी से जो भी चीजें पूछेगा वो हम लोग करते चले जाएंगे। क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा ग्राम पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना, ग्राम पर लीटर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी देख लेना, जो भी आप रखेंगे तो मोलरिटी यहाँ से भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आई होप ये वाला प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मोलरिटी मिक्सचर है ना, वॉल्यूम एडिशन और टाइट्रेशन, ये हम लोग मोलरिटी के अगले सेक्शन में करेंगे। थैंक यू। यहाँ तक वीडियो अच्छे से देखते रहिए और सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना।